हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ बायो साइंस। पेपर का कोड है 08 और ये 20-22 सेशन का पेपर है। 19-21 का पहले ही चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बाकी 23-24, 20-21, 21-23 सबका पेपर आपको चैनल पे मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाएँ। मॉक टेस्ट आप घर पे दें और एग्जामिनेशन में अपीयर हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, कभी भी आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप मुस्कुराहट के साथ निकलोगे कि आपने कर दिखाया है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आपका जो कॉमन पेपर है, मेथड पेपर है, सब कुछ दे दिया जाएगा। इस 199 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है, उसके पैसे अलग से नहीं देने हैं। साथ में याद रखिएगा, ग्रुप ए जो कि MCQ होता है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है। तीनों अलग अलग PDF आपको मिलेगी। टोटल 5 पेपर है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 PDF मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले। बाकी PYQ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ बायो साइंस का पेपर देखते हैं कि 20-22 में कैसा आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका कोड। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट वाली बात ये है ना, ये BEd 2 BEd का मतलब होता है विनोबा भावे का। ये BEd सेमेस्टर 2 का पेपर है पेडागोजी ऑफ बायो का। 20-22 का सेशन था। फुल मार्क्स है 40 का, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 40 में 18 नंबर अगर आप लाते हो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने? 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है जी। पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाना, बिल्कुल नहीं। मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये सवाल ना 2019-21 में पूछा गया था। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन बनाते हो, फिर आप हाइपोथेसिस करते हो। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। बहु सवाल 19-21 में आया हुआ है, आप जाकर के देख लेंगे। मैंने वीडियो अपलोड की आज सुबह ही, सेम डे पे। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाते हैं? तो देखिए, 8 मार्च है यहाँ पर पहला ऑप्शन। दूसरा है 25 दिसंबर, तीसरा है 1 मई और चौथा है 5 जून। तो यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? आधारित गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट या फिर प्रॉपर पेंसिल टेस्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। देखिए, मैं MCQ के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, जिसमें आप अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। हु इज द फादर ऑफ द माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? DW एलन, BK पासी, BS ब्लूम या फिर MF मार्गर के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर ई देखिए क्या बोला गया है। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन पियाजे, BF स्किनर। अगला ऑप्शन देखिए थॉर्नडाइक है और किलपैट्रिक। किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात की थी। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। 5-5 10 नंबर के सवाल मिलेंगे आपको। 2 सवालों का ही आंसर आपको करना है। पहला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान के इतिहास पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एम ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द पैरामीटर्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के मापदंड की सूची बनाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, यानी कि समस्या समाधान उपागम किस प्रकार अन्वेषणात्मक उपागम से अलग है, भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। कितने? 2। अब देख लीजिए, 10-10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 20 नंबर आप यहाँ से टोटल गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग लर्निंग एक्टिविटी ऑफ इन टीचिंग एक्सप्लेन। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन होता है यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। शिक्षण में सीखने के उद्देश्यों को विकसित करने में महत्व की व्याख्या करें, कुछ उदाहरणों के साथ सहायता से इसे स्पष्ट करें।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज अ करिकुलम डेवलपर, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ अ डेवलपिंग लर्नर सेंटर करिकुलम ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विथ एग्जाम्पल। पाठ्यचर्या विकासकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। उदाहरण के साथ जैविक विज्ञान के अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम को विकसित करने के मानदंडों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट मैपिंग, डेवलप अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एनी वन टॉपिक ऑफ योर चॉइस इन बायोलॉजिकल साइंस। अवधारणा नक्शे से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपने पसंद के किसी एक उपकरण पर एक जो है अवधारणा नक्शे का विकास करें। क्वेश्चन नंबर 9, explain how can dialogue among peer groups be used as an important classroom tool to reinforce learning, support your answer with examples। व्याख्या करें कि कैसे सहकर्मी समूहों के बीच संवाद को सीखने को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कक्षा उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेडागोजी ऑफ बायो का पेपर। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। जिन्हें भी आंसर चाहिए होगा, क्वेश्चन चाहिए होगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से सारी जानकारी मैंने दे दी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।